राजधानी मीडिया में आपका स्वागत। कौन होगा सत्तासीन, कमल या नाथ? इन दिनों चुनावी गलियारों से रोज नई नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में है, लेकिन विधानसभा चुनाव इसी वर्ष आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार कौन बना रहा है, कांग्रेस या भाजपा। चुनावी बिगुल तो फूका जा चुका है। सभी मंत्री अपनी कमर कस के अपनी पार्टियों को जिताने के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को भी अपनी हार का डर सता रहा है। इसलिए वे तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव का असर सीधे लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। इसीलिए पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सिकतें बढ़ा दी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 29 सीटें हैं, जो कि लोकसभा सीटों का 5.34% है। इसको देखते हुए हम ये कयास लगा सकते हैं कि मोदी जी के लिए मध्य प्रदेश को जीतना एक बहुत बड़ी बात। कांग्रेस पार्टी के पास तो अपने कोई मुद्दे हैं नहीं, वह तो बस भाजपा की कमियों पर ही ध्यान दे रही है। अपनी पार्टी के ऊपर काम न करके वह केवल भाजपा पार्टी के नेताओं पर ही कटाक्ष कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। वह कैसे देश का विकास करने पर ध्यान दें, लेकिन वह तो बस भाजपा नेताओं के कार्यों को ही मुद्दे बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी की रैली ग्वालियर में हुई। सबने सोचा कि वह किसी विकास के मुद्दे को अपनी इस रैली से मुद्दा बनाएंगी और शायद उस पर काम भी करेंगी, लेकिन उन्होंने भी वही भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा लिए। और यदि वह बात करती हैं भ्रष्टाचार की, तो शायद वह भूल रही हैं कि उनके ही पिता जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ही अपने एक भाषण में कहा था कि जब भी विकास के कार्य में सरकारी कोष से धन मंगवाते हैं तो जनता तक केवल 15% कोष ही आता है, शेष 85% भाग भ्रष्टाचार के हवाले हो जाता है। तो प्रियंका जी ये बताएं कि भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के पुराने शासनकाल से चला आ रहा है, इस रैली से उठाना सही था? भ्रष्टाचार के मुद्दे तो बहुत पुराने हो गए हैं। प्रियंका जी, जनता आपसे कुछ नया चाहती है, इसलिए आप कुछ नया करने की ओर ध्यान दें, नहीं तो इस बार भी मोदी जी वाला मंत्र काम कर सकता है, हर हर मोदी घर घर मोदी। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में एक आश्चर्यजनक भाषण दे डाला। जो भी कांग्रेस पार्टी से किसी और पार्टी में जाना चाहता है उसे मैं खुद अपनी कार में छोड़कर आऊंगा। बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाए, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। और मध्य प्रदेश के तो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं जिसको जाना है जाओ, छोड़ के मैं गाड़ी में छोड़े आऊंगा। आपत्तिजनक भाषण पर चुटकी लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कमलनाथ जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं, तो फिर वह जनता का हित कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस के पूर्व सीएम द्वारा बागेश्वर धाम की कथा के आयोजन से ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब भगवा की तरफ आकर्षित हो रही है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो फिर विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव जनता के रूप में आधारित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच कोई खास वजह या मुद्दों को नहीं बना पा रही है, जिससे जनता को ऐसा महसूस हो कि कांग्रेस भाजपा से बेहतर विकास एवं फायदे जनता को दे सकती है। और यदि कांग्रेस ऐसा करने में नाकामयाब रहती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार फिर शिवराज सरकार। धन्यवाद।